ओके, फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हमने जो है एमुलेटर को क्लोज कर दिया है और अपना फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर लिया है। आज सीएमडी पे हमने लिख के देख लिया है एडीबी डिवाइसेस और हमारे पास डिवाइस कनेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, एनपीएम स्टार्ट यहाँ पर चला लेते हैं, START। और क्या करना होगा, एक और खोलना होगा सीएमडी, और यहाँ पर अब लिखना है, क्या लिखेंगे, npm run एंड्रॉइड। ये जब तक इसको स्टार्ट होने देते हैं, CCLS npm run andr एंड्रॉइड। ये रेडी है, ठीक है, एंटर। ठीक है, इसकी बिल्ड को बनने देते हैं। बिल्ड सक्सेस, और चल गया भाई, मोबाइल चल गया। इस तरह आ रहा था, मेरे पास टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा। सही है, गो टू अबाउट पे जाते हैं, और वो भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप बहुत गौर से देखो तो वो वाइट वाइट सा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कनेक्ट टू मेट्रो, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आप बंदा बार बार बोले यार कि यार ये तो बार बार थोड़ा सा भी अगर तार हिल गया, बार बार बिल दोबारा बनानी पड़ेगी, ये तो मसला है। सही है, उसका भी सोल्यूशन। ठीक है, बिल निकाल दिए, बल्कि एक काम करते हैं, सबसे पहले टेक एसएफसी और टेक एसएफसी, आपका सिस्टम और मोबाइल सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यस, आते हैं, तार निकाल दिया। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा। करोगे तो ये मेनू बार खुलकर आएगा। सही है, सेटिंग्स में जाते हैं। सही है, वहां पर वो आपको बोल रहा है डीबग सर्वर होस्ट पोर्ट फॉर डिवाइस, उस पर क्लिक कर लिया, एक इनपुट फील्ड खोल के दे देगा। उस इनपुट फील्ड पे क्या डालना है, उस इनपुट फील्ड पे तुमने डालना है, क्या करोगे, ये जो दो कमांड प्रॉम्प्ट सर्वर चले हुए हैं इनको तो छेड़ना ही नहीं है ना। सीएमडी खोला एक, और वहां पर लिख लिया IPCONFIG। ठीक है, वहां पर जो तुम्हारे सिस्टम की आईपी आ रही है, क्या आ रही है, 192.168.1.105। कौन से अशारिया ला रहे हो तुम? अच्छा, ठीक है, उसके बाद जो है आपने जब आईपी लिख ली है, फिर आपको याद होना चाहिए कि पोर्ट आपकी कौन सी चल रही थी। रिएक्ट नेटिव की जो पोर्ट होती है वो चलती है 8081, 105:8081। वहां लिखा हुआ आता है। सही है, वहां से भी कैसे लिखा हुआ आता है वो भी मैं बता दूंगा। ओके किया, और अब बैक पर आए, तो अब आप एप्लीकेशन बंद कर कर दोबारा आओ जरा। सही है, तो वो आपको बता रहे हैं प्रॉपर चल रहे हैं, तार भी खत्म, डिवाइस भी खत्म, मोबाइल भी खत्म। सही है, दो यार तार दे दो, ये बार बार जो है ना। ठीक है, फिजिकल डिवाइस से काम हो गया। ओके, नोटपैड पे हम वो लिख लेते हैं पॉइंट्स। फॉर रनिंग रिएक्ट नेटिव ऐप, जी, फॉर रनिंग रिएक्ट नेटिव ऐप इन फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल ऐसे ही, कनेक्ट विथ केबल टू डिवाइस। सही है, डिवाइस से सबसे पहले केबल कनेक्ट कर लिया, और डिवाइस कहाँ लगी हुई है, सिस्टम में।
ठीक है, मेक श्योर करना है कि तार प्रॉपर लगी हुई हो, क्योंकि कभी कभार बार बार इस्तेमाल करके वो जो लूज हो जाती है ना, वो आपने मेक श्योर करना है कि एडीबी डिवाइसेस लिखने से आपकी डिवाइस का नेम आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने चलो एपीके तो आपकी बन जाएगी, यानी कि एप्लीकेशन आपकी रन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2, सही है, शेक डिवाइस, हाँ, शेक डिवाइस एंड देन ओपन अ डायलॉग बॉक्स। सही है, वो जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था क्या करने से, यूं शेक करोगे, ये ओपन हो रहा है, सही है, उसमें क्या करोगे, फ्री सिलेक्ट सेटिंग, ठीक है। नंबर 4, मेक श्योर के सिस्टम एंड डिवाइस आर ऑन द सेम नेटवर्क, सही है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अगर तुम्हारा डेटा चल रहा है, वहां इंटरनेट चल रहा है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आर ऑन दी सेम नेटवर्क। ठीक है, फिर तुमने क्या करना है कि वहां पर तुमने क्या सिलेक्ट करा, तुमने सिलेक्ट करा सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा डिबग सर्वर होस्ट। नंबर 5, सिलेक्ट डिबग सर्वर होस्ट एंड पोर्ट फॉर डिवाइस, पोर्ट पोर्ट फॉर डिवाइस, सही है, DEVICE, DEVIC सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या लिखना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद 6 एंटर IP विथ कॉलन COLON which is this colon with port 8081, ठीक है, एंटर करोगे, रिफ्रेश करोगे, आपका काम चल गया। यस, यही लिखा हुआ है। रिएक्ट नेटिव का जो सर्वर है वो 8081 पे ही चलता है। और वेरीफाई कर लें, कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैं किस पे गया, मैं गया यहाँ से हम्स, HERMES, रिएक्ट नेटिव हम्स, सही है। क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर इंस्पेक्टर खोलना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना है, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, दिस, इसको हमने कॉपी किया, Ctrl+T Ctrl+V, सही है। अच्छा, यहाँ हमारे पास फिजिकल डिवाइस कनेक्ट आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे आके वेट करना है इस स्क्रीन पर, क्योंकि रिमोट टारगेट को वो पहले पकड़ेगा कि भाई कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, रिमोट टारगेट कॉन्फ़िगर पोर्ट 8081, लोकल होस्ट कॉलन 8081, डन। डन भाई, इनेबल पोर्ट फॉरवर्डिंग में बस इसको सिलेक्ट करना, डन। तो फिर ये चला क्यों नहीं रहा, ओपन डेडिकेटेड टूल्स फॉर नोड, हाँ, बल्कि सही है, सही है, सही, सही। हाँ, एक इशू ये है कि हमने तो अपनी आईपी से चला रहे हैं ना। हम्म, तो उससे नहीं ये रन होगा, उससे कैसे रन होगा वो भी हम देख लेते हैं। एनीवेज, मुझे
कहाँ पर? सही है। तो आपका जो रिएक्ट नेटिव का जो पोर्ट है वो 8081 पे रन होता है। सही है। फिजिकल डिवाइस क्लियर है? सही है। हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हमने बॉटम टैब्स नेविगेशन पढ़ना है और वो उधर चलाकर दिखाना है। ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू हो तो आप वीडियो में देख सको। ठीक है, इधर से लॉस होगा। अच्छा, क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, CCLS, उसका रीजन बताता हूँ अभी। और इसको भी बंद कर लेते हैं और क्या खोल लेते हैं, इमुलेटर। इमुलेटर जब तक रन हो रहा है हम जाते हैं किस पर, अच्छा स्टैक नेविगेशन सबको क्लियर है? सही है। हम आते हैं किस पर, बॉटम टैब्स नेविगेशन पर। बॉटम टैब नेविगेशन विद रिएक्ट नेटिव। ठीक है, बॉटम टैब्स नेविगेटर। ठीक है, कुछ इस तरह का वो आपको बताना सिखाएगा कि भाई इस तरह नीचे टैब्स आ जाएं। सही है। और उनके क्लिक के बेस पर आपकी स्क्रीन चेंज हो रही हो। सही है। ठीक है, हम भी 4 बनाकर देखेंगे। सही है। ओके। ठीक है, आ जाते हैं नीचे, देखते हैं इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। हाँ भाई ये देखो, एट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव इंस्टॉल कर लिया था। नेविगेशन स्लैश नेटिव कैसे वेरीफाई करें, यहाँ से आकर, यही है, यही है। ठीक है। ओके। और क्या कह रहे हैं, एंड इट्स डिपेंडेंसीज फॉलो दिस गाइड। और इसके बाद इंस्टॉल करो इसको। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पर आते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं जब तक हम बाकी चीजें देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, सिमुलेटर को ओपन रहने देते हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बॉटम टैब्स नेविगेशन हमारी क्लियर है। सही है, ये तो हम खुद देख लेंगे। ठीक है, और तो कोई खास चीज नहीं बता रहे। इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। और हम यहाँ पर आते हैं, अगर आप देखो तो वो आपको बता रहा है रिएक्ट नेविगेशन स्लैश बॉटम टैब्स। क्लियर है? अनइंस्टॉल करना हो, क्या करेंगे इसके लिए, अनइंस्टॉल करना हो तो क्या करेंगे? सही है, मेरे पास ये वाला आइकन है, कॉपी किया इसको। ठीक है, CCCLS npm uninstall, कंट्रोल V, एंटर। सही है, अनइंस्टॉल सक्सेसफुली, वेक्टर आइकन्स गॉन। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही होंगी, कोई भी चीज इंस्टॉल करनी हो, लेकिन क्या क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें नहीं करनी, वरना फिर वो प्रोजेक्ट आपका फिर चलाएगा ही नहीं। चल इसी से रहा है, ठीक है, चल इसी से रहा है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, CCLS ADB DEVICES और npm start। और यहाँ पे लिख लेते हैं रन एंड्रॉइड, इसको रन होने देते हैं। और अब हम चले जाते हैं अपने काम पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया SRC नेविगेशन, मेरे पास कितनी चीजें, होम, अबाउट, एक और बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट। और उसके बाद प्रोफाइल, PROFIL, प्रोफाइल। ठीक है, आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। और नेविगेशन में कॉन्टैक्ट के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, contact.js। सही है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल के अंदर आता हूँ, प्रोफाइल.js।
डॉट जे, ठीक है, ये भी हो गया। और होम का कंपोनेंट खोल लेता हूँ ताकि कंपोनेंट बने बनाए मिल जाए और हम वहीं से लिखें। सब कुछ नहीं लिखेंगे, बस काम की चीजें देखेंगे। कॉपी किया, यहाँ से आता हूँ, कंट्रोल वी, होम कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर हमें यूज नेविगेशन का भी यूज नहीं करना है। और मैं क्या करूंगा, इधर लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, कॉपी किया। और ये सारा जो कोड है इसको हम हटा देते हैं, बटन वगैरह इसको भी हटा देते हैं, बस कॉन्टैक्ट स्क्रीन, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्क्रीन और दिस, ठीक है। और शिफ्ट एफ सेव, AC, कितना हुआ, हाँ सही है। ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये एरर जो दे रहा है, ये एरर से जो है ना, अगर इस तरह आपके साथ मामला शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है फिर आपकी लर्निंग भी अच्छी होनी शुरू हो गई है और अब आपका टाइम अभी शुरू हुआ है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये एक एरर आया है, इसको अभी हम देखते हैं जरा क्या कह रहा है। पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, सही है। कॉपी किया इसको, AC और कंट्रोल V, D PROFI, प्रोफाइल्स में, सही है। सेव किया, हमारे पास कॉन्टेक्ट भी आ गया, प्रोफाइल भी आ गया। ऐप डॉट जेएस में स्क्रीन कनेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जाकर थोड़ा सा देखकर आ जाते हैं कि एरर क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम नेविगेशन का काम करेंगे, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि भाई कौन कौन सी चीजें आपने भी पॉज करनी है और कौन कौन सी चीजें आपने रन करनी है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा भाई, सर्वर प्रॉपर चल रहा है और इस चीज को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि यहाँ भी कुछ नहीं कह रहा, यहाँ भी कुछ नहीं कह रहा। मेक श्योर दैट यू हैव अ सेट योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करेक्टली। वो मेरे को बोल रहा है कि चेक कर लो कि आपका एनवायरनमेंट प्रॉपरली सेटअप है या नहीं। 2 साल हो गए काम करते हुए, उसके बाद मेरे को ये कह रहा है, सही है। सही है। अच्छा, बोल रहा है कि बिल्ड फेल्ड विथ एक्सेप्शन वेयर बिल्ड फाइल बिल्ड डॉट ग्रेडल लाइन नंबर 120। देख लेते हैं भाई, एंड्रॉइड के अंदर ऐप, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल लाइन नंबर 120 पे वो कुछ कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ क्या है। सही है, एंड्रॉइड ऐप और बिल्ड डॉट ग्रेडल, सही है। वेरीफाई कर लो, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल लाइन नंबर 120। वो बोल रहा है भाई कि तुमने आइकन्स की लाइन लगाई हुई है जिसको तुमने इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है जी। तो आप, वो बोल रहे हैं कि आपने मुझे बोला था कि ये चीज अप्लाई करना। अप्लाई किसे करूं जब वो इंस्टॉल है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो एरर्स होंगे, ये बहुत ज्यादा टैकल करने होते हैं। समटाइम्स आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं अपने ग्रुप में भेज रहा होता हूँ कि भाई ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा है, हो जाता है बाद में, लेकिन भाई ये है कि समझने होते हैं कि वो क्या क्या रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हटा लें, हटा देते हैं इसको, बल्कि चलो हटाते नहीं है, हम एक काम करते हैं, आइकन इंस्टॉल कर लेते हैं। npm, सही है, जबरदस्त हो गया भाई, फटाफट एक ही लाइन में इंस्टॉल भी हो गया, अनइंस्टॉल भी हो गया, और हमारे पास आइकन इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि आइकन इंस्टॉल हो चुके हैं, वापस आते हैं, इसको एक दफा सेव कर लिया और सर्वर को दोबारा करना होगा क्योंकि वो दोबारा बिल्ड की रिक्रिएशन मांगेगा। npm स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद CCLS npm रन एंड्रॉइड, ठीक है। जब तक ये हो रहा है, अब हम जाकर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है। बिल्ड डॉट ग्रेडल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आता हूँ। हम पहले, सबसे पहले स्क्रीन को जमा कर लेते हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया, CON, कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या वो उस लोकेशन पर लेकर जा रहा है। बिल्कुल लेकर जा रहा है, वही आ रहा है, सही है। और उसके बाद प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल भी हमारे पास है, ठीक है।
अच्छा, स्टैक नेविगेशन में किसी को इशू तो नहीं है? सही है, अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट फॉर स्टैक नेविगेशन, ठीक है, फॉर स्टैक नेविगेशन। और इन तीनों चीजों को अभी मैं पॉज कर देता हूं। सही है, इनको भी मैं जरा पॉज कर देता हूँ। ठीक है, वो एक एलिमेंट मांग रहा है, उसका भी हम ये दे देते हैं ताकि रोए नहीं। सही है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर और मैं नीचे लिखता हूँ फॉर बॉटम टैब्स नेविगेशन बिल्ड सक्सेसफुल, और आपके पास वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हम इसको जरा बंद कर देते हैं क्योंकि हमें काम करना होगा। ठीक है, बॉटम टैब्स नेविगेशन। नेविगेशन कंटेनर को बंद क्यों नहीं करना, क्योंकि नेविगेशन और सारा काम मेन कंटेनर आपका यही कंसिडर हो। ठीक है, नेविगेशन कंटेनर को हम रहने देते हैं। अच्छा, आ जाओ भाई, इंपोर्ट बकेट फ्रॉम दिस एट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश बॉटम टैब्स। ठीक है, यहां पर मैं आया, मैंने लिखा क्रिएट बॉटम टैब्स नेविगेटर। ठीक है, बॉटम टैब्स नेविगेटर सेम ऊपर वाला ही काम होगा। कॉन्स्ट टैब इज इक्वल टू क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। सही है, ये हो गया। और उसमें से अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे वही काम करना है जो मैंने ऊपर किया था। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ टैब टैब नेविगेटर कर देते हैं, टैब नेविगेटर इक्वल टू टैब नेविगेटर। क्या निकालूंगा, नेविगेटर और स्क्रीन। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं, सारी चीजें चेक करो। सही है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस बार। सही है, ये सब बता रहे कि बस ग्रुप बचा हुआ है, तीन चीजें। ठीक है, तीन चीजें और शिफ्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने चाइल्ड बनाया था, मैं ये वाला चीजें खोल लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो नेविगेशन कंटेनर है ये तो वही डिफॉल्ट वाला है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये जो नेविगेटर है ये अब ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला। सही है, और ये जो स्क्रीन है वो ये वाली। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम और ऐड कर रहे हैं ना, मैंने कॉपी किया इसको और एक और लगाया, यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्टेक्ट CONTACT, क्योंकि मुझे 4 स्क्रीनें चाहिए और यहाँ कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम आए किस पर, प्रोफाइल, PROFI, प्रोफाइल और प्रोफाइल। सही है, सेव किया, हमारे पास बॉटम टैब्स नेविगेशन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गई है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं जी। तुम कह रहे हो कि स्टैक नेविगेटर भी चलाना है, बॉटम टैब नेविगेटर भी चलाना है, क्योंकि फेसबुक और लिंक्डइन भी चला रहे हैं। सही है, उसके लिए तुम्हें कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये नेविगेटर बंद कर दो, वो नेविगेटर बंद कर दो, लेकिन एक ही टाइम पर कब कैसे पता चलेगा बॉटम टैब कब चलाना है, ये कब चलाना है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, अगर करंट लोकेशन, सही है, क्लिक एंड कलेक्ट बास्केट। ठीक है, ड्रॉर लगाया हुआ है और टैब्स भी चल रहे हैं, दो तो मैंने लगाई, तीसरी भी लग जाएगी। सही है, तो हो जाएगा सारा काम, कोई इशू नहीं। ठीक है, आते हैं किस पर,
मोबाइल पर और देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। सही है भाई, बहुत ही कोई लाइट है उसमें बॉटम टैब हमें बनाकर दिया है। सही है, हम एक काम करते हैं कि ऊपर होम स्क्रीन लिखा नजर आ रहा है। सही है, स्क्रीन अभी टेढ़ी हो नहीं सकती भाई। सही है, होम स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले बॉटम टैब पे क्लिक करने लगा हूँ विच इज एन अबाउट। उस पर अगर क्लिक किया तो अब आपके पास क्या आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्क्रीन नेम ऑफ अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने पैरामीटर्स वगैरह भेजे हुए थे। सही है, तो ऐसा करते हैं उन पैरामीटर्स को जाके ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आता हूं मैं कहां पर, याद आ रहा है कुछ ऐसा? जी, हम ऐसा करते हैं कि ये वाली सारी चीजें को यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, होम हमारा सही हो गया। और उसके बाद मैं ऐप में आता हूँ, मैं अबाउट की फाइल खोलता हूँ। और अबाउट की फाइल में ये सारा डेटा यहाँ से मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी टेक्स्ट ही दिखाना है। और इसको भी यहाँ से बंद कर दूंगा। इसको यहाँ से कॉपी करके इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अबाउट स्क्रीन। ठीक है, बस ABOUT और स्क्रीन सेव किया। वापस आते हैं। ठीक है, अबाउट स्क्रीन आ रहा है, अबाउट स्क्रीन दिख रहा है, होम स्क्रीन आ रहा है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अब अबाउट स्क्रीन है। ठीक है, क्लिक किया, कॉन्टेक्ट स्क्रीन है, और क्लिक किया तो प्रोफाइल स्क्रीन है। सही है, H1 का टैक्स नहीं लग सकता, आपको टैक्स को ही बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं जल्दी से, अगर इसको हम एक थोड़ी सी इनलाइन स्टाइल कर लें। स्टाइल इक्वल टू इनलाइन ही कर देते हैं, फॉन्ट साइज :30। सही है, सेव, कॉन्टेक्ट में भी लगा देते हैं, वी सेव, प्रोफाइल में भी लगा देते हैं, सेव। हाँ, यस, इसमें सिर्फ इसी तरीके से होगा, प्रोफाइल आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, अबाउट आ रहा है, होम आ रहा है। सही है। अच्छा भाई, मैंने बोला यार कि ये तो डब्बे मैंने दिए हुए ही नहीं थे, आइकन आने चाहिए। आइकन तो आ ही नहीं रहे अगर आपके पास। हम यहाँ आए, ये तो बड़े प्यारे प्यारे आइकन दिखा रहा है। सही है, इस तरह के आइकन तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो लगा ही नहीं रहा। तो ये आपका टास्क है, ये किस तरह आएंगे ये तुमने लगा के मुझे दिखाने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आता हूँ कहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे गए। और आइकन्स कहाँ से आएंगे, आइकन्स तो ये रहे। ठीक है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स डायरेक्टरी, जो आइकन उठाने उठा लो। तुमने अगर यहाँ पे लिखा होम, सही है, होम का अनडिजाइन का उठा लो, इसका उठा लो, जिसका तुम्हारे समझ में आ रहा है उसका उठा लो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर कोई बंदा कोई लाइब्रेरी दे रहा है अच्छी वाली, उसको अगर एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। मैं आया, मैंने बोला मटेरियल, मटेरियल बॉटम टैब नेविगेशन फॉर रिएक्ट नेटिव। ठीक है, ये एक अलग लाइब्रेरी है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश मटेरियल बॉटम टैब्स, वो अपनी बनी बनाई दे रहा है भाई कि ये देखो मैं ये आपको दे रहा हूँ, आप ये वाली देख लो। अगर हम इसको थोड़े से सर्च करें, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। अच्छा है, वाह भाई।
इधर आए जरा, कहाँ से देख के करेंगे लड़के, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। आओ इधर, आओ इधर, आ जाते हैं ऊपर, मटेरियल बॉटम टैब्स। ठीक है, डेंजर, डेंजर बोला है, डेंजर है यहाँ पर, क्या मतलब? द मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर इज मूव टू रिएक्ट नेटिव पेपर, रेफर टू रिएक्ट नेटिव पेपर डॉक्यूमेंटेशन इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इंस्ट्रक्शंस। सही है, बोला है कि मटेरियल टैब बॉटम टैब नेविगेटर जो है वो मूव हो चुका है रिएक्ट नेटिव पेपर पे। सही है, रिएक्ट नेटिव पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, ये देखो ये है मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर। ठीक है, बड़ी बेहतरीन। ठीक है, बिल्कुल करिए यार, ये खेल खेल के इससे बड़े हुए हैं हम इसके साथ। ठीक है, तो आपके पास, आपने एमडीबी बूटस्ट्रैप पढ़ा है? बूटस्ट्रैप भी पढ़ा है, मटेरियल भी डिजाइन थोड़ी थोड़ी यूज करी भी होगी। ठीक है, हम आते हैं रिएक्ट नेटिव पेपर। सही है, नहीं यार इस तरह क्या दिखा रहा है इस पे? रिएक्ट नेटिव पेपर, सही है। रिएक्ट नेटिव पेपर जबरदस्त लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस बनाने की। ठीक है, वो आपको सारे बटन सब कुछ बना बनाया दे रहा है, उठाओ लगाओ, उठाओ और लगाओ, बस चिपका दो सारा। सही है, तुम्हारा काम आसान है। सही है, डॉक्यूमेंटेशन पर आए। सही है, डॉक्यूमेंटेशन पर आए और ये देखो वो क्या दे रहा है, आइकन वाला बटन दे रहा है, ये बोला ये सारा बना हुआ पड़ा हुआ है, उठाओ लगा लो। ये रहा इनपुट फील्ड हो गया, इस तरह का बना के दे रहा हूँ। आपके रेडियो बटन बनाकर दे दिए उसने। हाँ, वो देखेंगे ना अभी, देखो पूरा पूरा कार्ड उसने बना के दे दिया है। आपके पास टैब्स होते हैं, सर्च बार पूरा हेडर बना के दे दिया है, ये हेडर बना हुआ है। ये आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है, आपके पास टॉगलर बना के दे दिया उसने, सब चीजें बना के दे रहा है। ठीक है, यहाँ से तुमने इसको क्या बोला कि भाई मुझे चाहिए बटन चाहिए, बटन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं, यहाँ हमने आइकन यूज नहीं करने, मैंने यहाँ मटेरियल बॉटम, बॉटम नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, ये उसने मेरे को यूजेज बना के दे दिया सारा। सही है, और उसने बोला कि ये यूजेज है, हम देखते हैं आउटपुट इसने दिया हुआ नहीं दिया, नहीं दिया हुआ, लेकिन आउटपुट जैसा मैंने तुम्हें बताया था, आउटपुट यही वाला आएगा। और उसने कोड कहाँ दिया है, ये सारा उसने कोड करके दे दिया, इसको अंडरस्टैंड खुद करना है। सही है, अच्छा अभी हम आते हैं थोड़ा सा किस पर, इसी पर। और मैं अगर आपको बताऊं कि देखो भाई वो टैब डॉट नेविगेटर सब कुछ इसी तरह चलाकर दिखा रहा है, लेकिन वो आइकन से ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, इधर अगर तुम देखो तो ये तो एक उसने फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, लेकिन आइकन से इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या कोशिश करनी है, आइकन चलाकर देखने, नहीं चलेंगे तो मैं तो चलवा दूंगा, इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर कर आना है। सही है, बॉटम टैब्स के नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है मटेरियल बॉटम टैब्स का। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको ये बता रहा है, जो आपको कहाँ पर ले जाएगा, रिएक्ट नेटिव पेपर पे, और डॉक्यूमेंटेशन ये रही। सही है, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको और हिंट दे देता हूँ, ये जो आपके पास ये लगा हुआ है, ये स्क्रीन, इसके अंदर सिर्फ एक और चीज आएगी, आइकन करके, वो आपका आइकन लगा दे, बस। सही है, किसका? नहीं नहीं नहीं, वो आइकन लगने लगे, अभी मोटा मटेरियल बॉटम टैब्स के आइकन लगेंगे। सही है, क्योंकि ये वो वाले आइकन नहीं है, ये इसके आइकन होंगे। जिस तरह ये बता रहे कि इस तरह लगाने, उसी तरह लगाने। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अपने पास ये चलाकर देखना, चल जाता है, स्क्रीन नेविगेशन हो रही है, तो उसके बाद आइकन्स पर आना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना फाइनल नेविगेशन पढ़ेंगे, विच इज ड्रॉर नेविगेशन। तीन एक हटा दो, हम एक हटा देते हैं जाकर। सेव किया, सही है भाई, तीन हो गया। ऑटो एडजस्टेड है, जितनी तुम्हारे पास स्क्रीन होंगी दो आ जाएंगे।
नहीं 4 5, ये 10 अच्छे थोड़ी लगेंगे। लगते ही 3 से 4 है वो। वो है भी तो पता नहीं क्या क्या भाई। हाँ वो हमारे वाले तो हम भी डाल दो। सही है। और बॉटम टैब्स के हवाले से और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, इन्होंने क्या करा हुआ है, व्यू स्टाइल शीट लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, आइकन लिया हुआ है। आइकन लिया हुआ है, टैब नेविगेटर, स्क्रीन ऑप्शन, हेडर शोन फॉल्स, ठीक है। टैब नेविगेटर, सारी चीजें सही हैं। आइकन किधर है? टैब स्क्रीन दिस, ये राइट। ठीक है। क्या करना है, स्क्रीन के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन का अंदर ऑप्शन आना है, ये, और वहां पे जाके लगा देना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तुम्हारे सामने, ऑप्शंस, ऑप्शंस आ रहे हैं। सही है, ये तुम्हारा काम कर देगा। ऑप्शंस में गए, और एक और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट लगा दिया। और क्या कह रहा है, टैब बार लेकिन, और उसका दिस, टैब बार। तो ये बहुत सारी चीजें दे रहा है, जो तुम्हारा दिल करे। टैब बार आइकन स्टाइल, आइकन भी आ गया, ठीक है। और बता दिया है, सिर्फ इसके आगे इसकी वैल्यू लगानी है और चला देनी, ये तुमने चला कर आना है बस। सही है, ये काम भी बता दिया। इतना इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस इसके आगे क्या करोगे, ये उठा के, ये वाला सारा एरिया सिर्फ इतना सा, और इधर लगा दोगे। और तुमने ये वाला जो आइकन होगा, ये तुम्हारा कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जो भी तुमने आइकन उठाया हुआ होगा, वो तुमने आइकन ऊपर इंपोर्ट करा के उसके अंदर नीचे चिपका दोगे। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? समझ आ रहा है? हाँ रिटर्न करना पड़ेगा ना। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ